हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरला अमीता। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसको ठंडियों के मौसम में एंजॉय किया जाता है और इसके बिना हमारी ठंडी अधूरी है। स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, पंजाब रीजन की, तो ये एक ऐसी रेसिपी है जो हर घर में बनती है ठंडियों में स्पेशली। तो मैं लाई हूँ सरसों का साग और मक्के की रोटी की रेसिपी, बिल्कुल देसी स्टाइल। बहुत सिंपल है और बहुत डिलीशियस बनती है और बहुत न्यूट्रिशियस है, क्योंकि इसमें सारी जो है ग्रीन्स हम यूज़ कर रहे हैं, लीफी वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और इस ठंडी के मौसम में आपको वार्म रखते हैं। बहुत डिलीशियस बनते हैं। तो सिंपल रेसिपी है, देख लेते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम सरसों की साग ले ली थी, 100 ग्राम बथुआ ले लिया था, 100 ग्राम पालक और 50 ग्राम मेथी, जिसको मैंने अच्छे से पहले धो लिया था और फिर बारीक काट लिया था। वॉश करके अच्छे से बारीक चॉप करके ये मैंने रख लिया है। अब मैं इसको डालूंगी बॉईल होने कुकर में। तो ये देखिए, एकदम पूरा ग्रीन न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है, तो ये हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथी, बथुआ, पालक और सरसों सब मैंने चॉप करके रख लिया धो के। और साथ ही साथ मैंने हरी मिर्ची बारीक कटी हुई 8 से 9, लहसुन कम से कम 10 से 12 कलियाँ बारीक कटा हुआ, और अदरक 2 इंच अदरक को कद्दूकस कर लिया और ये सामने रख लिया है। अब इसके बाद मैं लूँगी एक कुकर, और कुकर में सबसे पहले मैं डालूँगी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमने चॉप करके रखी थी। तो यहाँ पे मैंने डाला है पालक, मेथी, बथुआ और सरसों। ये सरसों भी हम डाल देंगे। तो इधर हम कोई भी चीज़ का भी प्रयोग नहीं करें, सिर्फ हम अभी कुकर में सारी जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं जो हमने चॉप की थी वो सबसे पहले डाल देंगे। उसको डालने के बाद साथ ही साथ हम डालेंगे चॉप किया हुआ अदरक। तो आधा अदरक मैं अभी डाल रही हूँ, तो मान लीजिए 1 से 1.5 इंच अदरक मैंने अभी डाल दिया है। और 5 से 6 कली लहसुन की जो बारीक कटी हुई है वो डाल दी है इसी स्टेप में जहाँ पे हम इसको बॉईल करने वाले हैं। ठीक। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो पूरा नमक अभी एक साथ ना डालें, थोड़ा सा नमक मैं अभी डाल रही हूँ जिसमें इसमें अच्छे से नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ ही साथ उबलने के लिए मैंने कम से कम 1/4 ग्लास पानी डाला है। आप कटोरी के हिसाब से भी इसमें लगभग आधी कटोरी पानी डाल सकते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ इतना डालना है कि जिसमें ये बॉईल हो जाए। और हमको एक्सेस पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है भाजियों को उबालते वक्त। तो बस बहुत कम, आधा कप पानी डाल लें, या आपकी जितनी भाजी की क्वांटिटी है उससे बहुत कम पानी, इतनी मात्रा में कि बस वो उबल जाए, पानी हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये उबल गया, एक सीटी ले ली थी, और आप देखिए सारी जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, सारी जो हमने भाजियाँ रखी थी वो एकदम उबल के तैयार हैं। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, मेरे पास ये मथनी है जिससे मैं इसको अच्छे से घोटूंगी, अच्छे से मथ लूँगी। सारी जो हमारी हरी सब्जियां हैं यहाँ पे, जो भी भाजी है, उसको अच्छे से मैं मथनी से मथ रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छे से मैं मथ लूँगी इसको। और अच्छे से जब ये एक कंसिस्टेंसी की हो जाएगी, अच्छे से मैश हो जाएगी, तो इस प्रकार से मैं इसको चलाते चलाते मथूंगी। ठीक है। तो अगर आपके पास जैसे मथनी नहीं है तो आप इसको ठंडा करके मिक्सी में भी चला सकते हैं। ठीक है। मेरे पास है तो मैंने मथनी से अच्छे से मथ लिया है। अब उसके बाद मेरे पास ये आधी कटोरी लगभग मक्के का आटा है। तो अभी मक्के का आटा मैं इसमें डाल दूंगी। और मक्के के आटा डालने से क्या होगा, ये इस भाजी को अच्छे से एक टेक्सचर देगा, एक कंसिस्टेंसी आप देखेंगे ये बांधने का काम करेगा, और एक गाढ़ा साग आपका तैयार होगा। जो कि मक्के के आटा जब हम साग में डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। तो इसलिए ये बांधना और आपकी जो साग है उसको एक गाढ़ापन देगा और टेस्ट भी इसका बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से लगभग मैंने आधा कप मक्के का आटा इसमें डाल दिया है और उसको अच्छे से मथ रही हूँ मथनी से। ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में कर रहे हैं तो उसमें डालते हुए सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं। और हम इस प्रकार से धीरे धीरे करके
मक्के का आटा डाल के मथते जाएंगे, और आपकी जो भागी भाजियाँ हैं वो अच्छे से एक जब गाढ़ा टेक्सचर आ जाएगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो आप देख रहे होंगे मैं एक एक करके डाल रही हूँ, एक एक चम्मच डाल रही हूँ, फिर उसको मथ रही हूँ, फिर एक चम्मच डाल रही हूँ, फिर मथ रही हूँ, और ध्यान भी रख रही हूँ कि इसमें कोई गुठली ना बने। तो इस चीज़ का हमको खास ध्यान रखना है। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाता है। सरसों और बथुआ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत न्यूट्रिशियस भी है और बहुत फ्लेवर देता है सरसों की साग को। साथ ही साथ हमने यहाँ पे पालक और मेथी भी यूज़ की है, और ये सब्जियाँ विंटर्स की हैं और बहुत अच्छी लीफी वेजिटेबल्स हैं जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं आपको वार्म रखने के लिए इन ठंडी के मौसम में, और न्यूट्रिशियस तो है ही। तो बस हमारे इस प्रकार से हमने अपनी सरसों का जो प्रिपरेशन था पहले वाला वो कर लिया है। अब हम तड़के का काम करेंगे। तो इधर मैंने एक क्ले पॉट लिया है, अब बिल्कुल देसी स्टाइल से बनाएंगे। तो आप चाहें यहाँ पे घी यूज़ कर ले, मैंने घी का प्रयोग बाद में किया है, पहले ने ऑयल यूज़ कर लिया। तो ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालें। ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। घी भी यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। साथ ही साथ जैसे ही हमारा जीरा जो है वो चटक जाएगा तो मैं डालूँगी इसमें प्याज, और प्याज को भून लूँगी अच्छे से। जब हमारी प्याज है गुलाबी हो जाएगी एकदम, देखें थोड़े से 1-2 मिनट बाद ये ट्रांसलूसेंट हो गई है, अच्छी सी गुलाबी सी दिख रही है। तो बस इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, डालूँगी इसमें हरी मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। अदरक डालूँगी और लहसुन डालूँगी, जो याद है पहले हमने एक साथ इसको चॉप करके रख लिया था और यहाँ तड़के के लिए बचा के रखा था। तो बस इसी प्रकार से ये तीनों चीज़ें मैं धीरे धीरे करके अब तड़के में डालूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सरसों का साग में। और ये आपके ऊपर, अगर आप खाना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर इसको अपने सरसों के साग में जो आप तड़का लगा रहे हैं, बेसिकली फ्राई कर रहे हैं बनाने के प्रोसेस में, तो उसमें ज़रूर डालें इसे, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। जब भी हम कोई लीफी वेजिटेबल बनाते हैं उसमें अदरक और लहसुन डालते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए मैं तो ये डालना पसंद करती हूँ, बट ये आपकी टोटली चॉइस है। तो यहाँ पे हमारी जो प्याज है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च है वो अच्छे से कुक हो गए हैं और बहुत फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून डाल दिया, उसको अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे क्या, टमाटर। टमाटर एकदम ऑप्शनल है, जो लोग खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं, और जो नहीं खाते वो इसको स्किप कर सकते हैं। टमाटर सिर्फ आपकी चॉइस है, डालें या ना डालें। मैंने डाला है, टमाटर डालेंगे, कुक करेंगे, और जब टमाटर डालेंगे तो साथ साथ जाएगा नमक। यहाँ पे आप डालें नमक, पर ध्यान रखें कि हमारी जो साग थी जिसको हमने बॉईल की थी उस टाइम भी हमने नमक डाला था, और अभी जो नमक डाल रहे हैं वो ज़्यादा ना हो, बस उसको ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डालें। जब हमारे टमाटोज़ जो हैं अच्छे से कुक हो जाए, देखिए कितने अच्छे से एकदम इसमें मैश हो गए हैं, उस स्टेज पे हमारी जो मैश की हुई साग है, जितनी भी ग्रीन, जितनी भी न्यूट्रिएंट इसमें है सब इसमें डाल दें और इसको अच्छे से कुक होने दें। तो यहाँ पे स्टेज पे जो हमने मथनी से है ना, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स थी जो बॉयल थी उसको मैश किया था वो इसमें मैं डाल के अच्छे से इसको कुक करूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर दें, सारे मसाले साग में, सारे फ्लेवर्स साग में अच्छे से मिल जाने चाहिए। बिल्कुल इतनी अच्छी महक आ रही थी सरसों की साग की, बहुत ही डिलीशियस दिख रही है ये, और खाने में तो और भी मज़ा आया था। तो बस इसमें हमको कुछ नहीं करना, इसको अच्छे से कुक होने देना है 5 से
10 मिनट के लिए। और जिस स्टेज पे ये अच्छे से बॉईल हो जाए आप कर दें इसको बंद, और फिर इसमें लगाएं घी का तड़का। तो ये आपके ऊपर है, आप इधर बटर का तड़का भी लगा सकते हैं, घी का तड़का भी लगा सकते हैं। मैंने तो देसी घी यूज़ किया है। देसी घी लूँगी, 2 टेबलस्पून देसी घी डालूँगी। उसमें आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है सूखी वाली तो वो डाल दें, हरी मिर्च है तो वो डाल दें, दोनों डाल दें, कोई आपत्ति नहीं है। हींग डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें और वो तड़का लगाएं आपके कढ़ाई में जिसमें सरसों की साग बन रही है। और बस हमारी डिलीशियस सरसों की साग बनके तैयार है। बहुत ही देखने में सुंदर और खाने में एकदम स्वादिष्ट बनी थी। अब इसके लिए हम गरम गरम मक्के की रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम करेंगे मक्के की रोटी बनाने की प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने दरदरा फ्रेश मक्का यूज़ किया है, तो आप भी जब मक्के का आटा लें तो कोशिश करिए वो ताज़ा हो। और यहाँ पे दरदरा पिसा हुआ मैंने मक्के का आटा लिया है, स्वाद अनुसार उसमें नमक डाला है। अब इसको भाई हम है ना बनाएंगे, नीड करेंगे, डो प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी ले लिया है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और इसकी एक डो प्रिपेयर कर लें। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं जनरली बॉईल कर लेते हैं पानी और उसमें मक्के का आटा डाल के डो प्रिपेयर करते हैं। मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है, इससे भी हो जाता है आसानी से। आप बस कोशिश करें कि जो आप मक्के का आटा ले रहे हैं वो थोड़ा दरदरा सा हो, एकदम ही फाइन पिसा ना हो मैदे की तरह। ठीक है, तो वो आप है ना नॉर्मल गुनगुने पानी से भी ऐसे मैश करेंगे तो भी बहुत अच्छे से नीड हो जाता है और डो प्रिपेयर हो जाता है। और कोई भी यहाँ पे मैंने दूसरा आटा इसमें ऐड नहीं किया है, सिर्फ ये फ्रेश मक्के का आटा है जो कि नीड हो गया था आसानी से। तो ये देखिए डो हमने प्रिपेयर कर लिया था और हम प्रिपेयर करेंगे अब इसमें रोटी बनाने के। मैंने यहाँ पे क्ले का तवा ले लिया है और उसी पे मैं देसी तरीके से इस तरीके से हाथ घुमाते हुए मक्के की रोटी बनाऊंगी। तो मैंने एक पेड़ा ले लिया था और फिर उसमें पलिथन लगा के इस तरीके से हाथ को घुमा के आपके जो चौकी है उस पर आप फैलाते रहें और हाथ को घुमाते रहें और थोड़ा सा उस पर आटा आप लगाएं और बस उसको पलटते हुए फिर दूसरे साइड से ऐसे अपने, आपको उंगलियों से प्रेशर नहीं देना है। आपकी जो गद्दी है, हाथों की जो गद्दी है उस पर हल्का हल्का हाथ घुमाते जाना है और आप देखेंगे जो आपकी रोटी है वो बढ़ते जाएगी। उंगलियों से बिल्कुल प्रेशर ना दें, गद्दियों से हल्का हल्का उस पर प्रेशर देंगे और घुमाते जाएंगे। जिस तरीके से आप देखेंगे कि वो आराम से निकल जाएगी, कहीं नहीं चिपकेगी और अच्छे से गोल उसका आकार आ जाएगा और बढ़िया एक जैसी हो जाएगी। तो जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ हाथ में आप हाथों का जो गद्दी वाला भाग है उससे आप आटे पे जो लोई है उसको बस घुमाते जाएं और इस तरीके से गोल आकार की रोटी प्रिपेयर कर लें। और अगर आपको जितनी ज़रूरत है पलेथन की उतनी लगाएं और उसको इस तरीके से घुमाते घुमाते आप आराम से मक्के की रोटी बना सकते हैं। हमने कहीं पे बेलन का यूज़ नहीं किया है ना, ये आराम से हाथों हाथ बन गई थी। उंगलियों का प्रयोग नहीं करना है, गद्दियों का प्रयोग करते हुए इसको फैलाना है चौकी पे और देखेंगे आप बढ़िया गोल आपकी मक्के की रोटी बनके तैयार है। यहाँ पे मैंने क्ले का तवा यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं जब इसको नॉर्मल जैसे रोटी सेकते हैं वैसे ही सेकना है। ठीक है, दूसरी रोटी भी बनाते दिखा देती हूँ। एक पेड़ा लिया, उसमें पलेथन लगाया और हाथ से पहले ये पेड़ा बना लिया, एक बड़ा पेड़ा बनाना है, पलेथन लगाया, चौकी पे रखा और जब तक हमारी रोटी जो है वो भी सिक रही है तो उसको भी ध्यान रखना है कि कब पलटना है। तो एक बार पलट लेते हैं। तो आप चाहें तो ऊपर हल्के से हाथ पानी के भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, और हल्के से आप देख लें कि ये निकलने को तैयार है कि नहीं। और जब 1 मिनट बाद इसको आप पलटने की कोशिश करें पर देख लें कि वो रेडी है कि नहीं पलटने के लिए। तो 1 मिनट बाद ये पलटने को रेडी होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका
तवे की हीट कैसी है। जो कास्ट आयरन के वो जल्दी से उस पर सिक जाते हैं। जो हम क्ले वाला यहाँ पे तवा यूज़ कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा स्लो कुकिंग होती है और अच्छी कुकिंग होती है, तो इस वजह से वो चेक करना पड़ता है। तो आप उसके हिसाब से देख लें। अगर आप कास्ट आयरन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको देख लें, कुक हो गई हो तो पलट लें 1 मिनट से पहले। और इसी प्रकार से मैं देखिए गद्दियों के सहारे लेते हुए इसको गोल आकार में चौकी पे रखते हुए घुमाते हुए बेल रही हूँ। तो ऐसे हमारी दूसरी मक्के की रोटी भी बनके तैयार है। अब हम इसको इसी प्रकार से ऐसे सारी जो रोटियां हैं वो तैयार कर लेंगे। बहुत सिंपल है, कहीं पे भी बेलन का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ आपको पलेथन लगाना है और हल्के हल्के हाथों से घुमाना है। और इस प्रकार से आपकी बढ़िया मक्के की रोटी बनके तैयार हो जाएगी। अब हम यहाँ पे अपनी जो मक्के की रोटी है वो सेक लेते हैं। तो अब देखेंगे हम नीचे ये तैयार है, तो बस इसको हम गैस फ्लेम पे रखेंगे और बढ़िया देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट रोटी एकदम फूल के तैयार है। हमने इसमें कोई भी दूसरा आटा मिक्स नहीं किया है और हमारी मक्के की रोटी नॉर्मल, बिना कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस के, जैसे हमने सिंपल डो प्रिपेयर किया था उसी से एकदम सॉफ्ट और फूलती हुई रोटी, एकदम फ्लफ़ी रोटी बनके तैयार है। तो इसको गरम गरम सरसों की साग के साथ एंजॉय करेंगे। इसमें बढ़िया देसी घी लगाएं। ऐसे ही मैंने सारे बैचेस जो हैं रोटी के वो तैयार कर लिए थे और इसको अच्छे से आप कुक कर लें अपने हिसाब से, जैसा आप जितनी जैसे खाना पसंद करें।